अस्सलाम वालेकुम डेव्यूज, दिस इज फाइज जावेद। आज आपको विजिट करवाने जा रहा हूँ 14 मरले का 5 बेडरूम का ब्रांड न्यू हाउस। ये ऐसा खूबसूरत हाउस है, एक एडवांस फीचर्स के साथ और इंतहाई मॉडर्न डिज़ाइन पे इसको घर को बनाया गया है। ये घर मैं आपको मुकम्मल तफसील से विजिट कराऊंगा, इसकी डिमांड बताऊंगा और इस घर का आपको अंदर से मुकम्मल टूर करवाऊंगा। इसके लिए आप जुड़े रहिएगा मेरे इस व्लॉग में एंड तक। इसी व्लॉग के अंदर मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगा। ये एक ऐसा घर है, एक ऐसे लोगों के लिए या ऐसी फैमिली के लिए जो मॉडर्न डिज़ाइन का घर बाय करना चाहते हैं, 5 बेडरूम का, एक स्पेशियस बेडरूम और मॉडर्न आर्किटेक्चर डिज़ाइन के साथ। तो देर की बगैर घर के अंदर चलते हैं, घर को हम विजिट करते हैं और मैं आपको मुकम्मल विजिट कराता हूँ। सबसे पहले इसका स्ट्रीट व्यू देखें तो ये डेड एंड स्ट्रीट है। लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये स्ट्रीट क्लोज हो जाती है। 50 फीट वाइड स्ट्रीट है। फ्रंट पे हमारे पास यहाँ पे रैंप है, ये कार रैंप मौजूद है। स्लाइडिंग गेट मौजूद है, इंतहाई नफीस क्वालिटी पे इसकी फिनिशिंग हुई हुई है। अंदर चल के मैं आपको मजीद विजिट करवाता हूँ। ये इस घर का मेन स्लाइडिंग डोर है। जैसे ही हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो हमें एक बहुत वेलकमिंग सा कार पोर्च मिलता है, जिसपे फ्लोर पे 2x2 की टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ इजीली दो बड़ी लैंड क्रूजर पार्क हो सकती हैं। ये फुल कवर्ड एरिया है और राइट साइड पे हमारे पास एक गली है, ये बैक साइड को जाती है लॉन्ड्री एरिया को। लेफ्ट साइड पे बड़ा खूबसूरत सा एक लॉन बनाया हुआ है और ये इसका मेन डोर है। कार पोर्च पे भी उसी तर्ज पे काम किया गया है जिस तरह पूरे घर के अंदर किया गया है। जैसे कि इसकी सीलिंग प्रॉपर तरीके से डिज़ाइंड है। फ्लोर पे अगेन जो टाइल्स हैं वो सीलिंग के क्रॉस कम्बिनेशन में है। राइट साइड पे हमारे पास खूबसूरत कैलीग्राफी है जो कि हैंडमेड है। फबिया ये आला रबी को मातु कज़िबान। लेफ्ट साइड का एरिया मैं आपको अगेन विजिट करवाता हूँ। ये लॉन का एरिया है बेसिकली। यहाँ पे इजीली 5-6 लोग अपनी सीटिंग मैनेज कर सकते हैं। इस जगह पे हमारे पास वुडन टाइल इंस्टॉल्ड है। इस घर का अगर आप फ्रंट फसाद देखें तो वो इस तरह का है कि जैसे आप दो कनाल के घर के अंदर एंटर हो रहे हैं। यही इस घर की खूबसूरती है। अच्छा, मैं आपको चल के घर के अंदर का विजिट करवाता हूँ, बट इससे पहले राइट साइड की जो आपको स्ट्रीट है इसका एक छोटा सा रिव्यू करवाता हूँ। ये स्ट्रीट है जो कि बैक साइड पे लॉन्ड्री एरिया को टच करती है। ये भी मैं आपको घर के अंदर चल के किचन वाली साइड से विजिट करवाऊंगा। ये मेन डोर है, सॉलिड वुड पे बना हुआ बड़ा खूबसूरत डोर है। येलो पाइन वुड है। 9 फुट हाइट पे डोर्स इंस्टॉल्ड हैं। ये डोर्स बहुत सॉलिड हैं। जैसे ही हम घर के अंदर एंट्री होते हैं तो बिल्कुल सामने हमारे पास ट्रेवेंटाइन जो पत्थर है वो पूरी वॉल्स के ऊपर टॉप तक हाइड है और ये ओपन टू स्काई एरिया है। आपको फ्रंट पे सनलाइट भी शो हो रही होगी। ये बड़ा खूबसूरत एरिया डिजाइन किया हुआ है जिसके राइट साइड पे पाउडर रूम है। और ये आप पत्थर का अगर डिजाइन देखें तो ये इंतहाई नफीस तरीके से इसको ब्रिक स्टाइल में इंस्टॉल किया हुआ है। व्यूज, यही वो चीज़ें हैं जो घर की कीमत को बढ़ाती हैं और घर की खूबसूरती को इन्हेंस करती है। फ्लोर पे 2x4 की टाइल्स हैं और राइट साइड पे पाउडर रूम है। ये पाउडर रूम इतना बड़ा है कि जैसे एक 10 मरले घर का वॉशरूम हो। सामने हमारे पास टॉप तक टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं, छत तक। नॉर्मली 7 फुट तक टाइल्स लगी होती है, इस पर छत तक लगी हुई हैं। ये हमारे पास वैनिटी इंस्टॉल्ड है। वैनिटी के साथ हमारे पास जितने भी बर्तन हैं, ये सारे बर्तन और जो हमारे पास फिटिंग्स हैं वो स्पेशली फिटिंग सारी पोर्टा की इंस्टॉल्ड है। अगेन इस वॉशरूम का रिव्यू करें, मैं इसको वॉशरूम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरा एक साइज का वॉशरूम डिज़ाइन है, जबकि है ये पाउडर रूम। ये व्यूअर्स इसका एरिया दोबारा देखें, टॉप पे शैंडलियर लगा हुआ है और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है। चल के ऊपर से भी आपको विजिट कराऊंगा। ये ऐसा डिज़ाइन है कि आपको लगता है कि आप किसी महल के अंदर एंटर हो गए। ये जो डोर है ये ड्राइंग रूम का डोर है। ड्राइंग रूम भी आपको विजिट कराऊंगा। और ये जो घर है ये मेन घर की एंट्रेंस है। ड्राइंग रूम और घर का जो रेजिडेंशियल एरिया है वो टोटल सेपरेट है, जिसमें मेहमानों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। मेहमानों के आने से मोस्टली लोग डिस्टर्ब होते हैं। ये इसका टीवी लाउंज है। व्यूज, ये जो टीवी लाउंज है इसमें मीडिया वॉल आप चेक करें, इंतहाई ह्यूज किस्म की मीडिया वॉल लगी हुई है। घर के अंदर 6 कैमरे लगे हुए हैं। ये विंडो है, इस विंडो से आप फ्रंट साइड का व्यू कर सकते हैं। टॉप पे हमारे पास फैन और बड़ा खूबसूरत सीलिंग स्टाइल। उसके अंदर हमारे पास लाइट्स, एलईडी लाइट्स और हमारे पास वार्म कलर की लाइट्स थीम पूरे घर के अंदर इंस्टॉल्ड है। वार्म लाइट जो है वो आम लाइट की निस्बत थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अच्छा, ये फ्लोर पे हमारे पास 2x4 की टाइल्स हैं। बिल्कुल सामने अगेन मीडिया वॉल पे हमारे पास सेंटर में टक्टाइल शीट का डिज़ाइन किया हुआ है। टक्टाइल शीट बहुत खूबसूरत और लेटेस्ट मॉडर्न डिज़ाइन है। यहाँ पे इजीली 8 से 9 लोग अपनी सीटिंग को बड़ा खुला डुला डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एरिया है ये इसका बेसिकली डाइनिंग रूम है। यहाँ पे आप अपनी डाइनिंग टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। उस पे आप इजीली 9 से 10 लोगों की डाइनिंग टेबल को बाय करके यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत वाइड डाइनिंग रूम है।
मैंने नॉर्मली इस तरह के डाइनिंग रूम 1.5 से 2 कनाल के घरों के अंदर देखा है। स्टेयर के नीचे इस जगह को भी वेस्ट नहीं किया, यहाँ पे भी एक बड़ा आर्टिफिशियल ग्रास डिजाइन कर दिया है। अगेन डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम का पूरे हॉल का व्यू चेक करें। अगर ये सेंटर वाला पार्टीशन हटा दिया जाए तो ये इजीली 20-22 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट है। इतना खुला डुल्ला हॉल मैंने नॉर्मली कनाल से 1.5 कनाल के घर का देखा है। ये वुड का पार्टीशन है, इस पार्टीशन को अगर आप हटाना चाहें तो इजीली हटा सकते हैं। और ये जो हॉल है ये प्रॉपर एक सीक्वेंस में डिजाइन किया हुआ है। राइट साइड पे ये ओपन किचन है, बट ये मेन किचन नहीं है, बेसिकली ये एक डिजाइनर हाउस है। इसमें ओपन किचन का थीम रखा हुआ है कि आप ओपन और डर्टी किचन दोनों का यूजेज रख सकें। यहाँ पे हमारे पास प्लेट इंस्टॉल्ड है, आप इसको सोलर से इलेक्ट्रिसिटी से यूज कर सकते हैं। सिग्नेचर कंपनी का हमारे पास हुड इंस्टॉल्ड है, सामने टाइल्स इंस्टॉल्ड है, कोरियान का टॉप लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास बेकिंग सिस्टम और माइक्रोवेव ओवन दोनों इंस्टॉल्ड है व्यूअर्स। और ये इसका आप अंदर क्रॉकरी सेट भी देख सकते हैं। अच्छा, ये जो इसके अंदर जो अलमारियां बनाई हुई हैं उस पे भी एलईडी लाइट्स को इंस्टॉल किया हुआ है ताकि रोशनी का कोई मसला ना हो। ये जो टाइल्स हैं ये वही टाइल्स हैं जो फ्लोर पे लगे हुए हैं, फाइन क्वालिटी के, ये काफ़ी एक्सपेंसिव टाइल हैं। ये जो स्टेयर्स हैं ये फर्स्ट फ्लोर पे जाती हैं, बट इससे पहले मैं आपको ग्राउंड फ्लोर का कंप्लीट टूर करवाता हूँ। बिल्कुल सामने हमारे पास ये ग्राउंड फ्लोर का एरिया आ गया। ग्राउंड फ्लोर पे जो किचन है मैं आपको विजिट कराने जा रहा हूँ। फ्लोर पे वुडन स्टाइल की टाइल्स इंस्टॉल्ड है, ये थोड़ी सी स्क्रैची होती हैं, थोड़ी सी रफ होती हैं, जिसमें गिरने का स्लिपरी का खदशा नहीं होता। बिल्कुल सामने हमारे पास डबल डोर वाला हायर का फ्रिज इंस्टॉल्ड है, मुकम्मल कोरियान का क्रीम कलर में हमारे पास टॉप लगा हुआ है। यहाँ पे भी क्रॉकरी सेट इंस्टॉल्ड है। अच्छा, ये बेसिकली जो कवर्ड है ये इसका क्रॉकरी सेट है। इसको खोलते हैं, किधर से खुलेगा, इधर से खुलता है। इसको खोलने की कोशिश करते हैं बेसिकली इस पे। अच्छा, ये हैंडल लगा है, ये इसका हैंडल है। ये क्रॉकरी सेट है प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे आप क्रॉकरी अपनी सेट कर सकते हैं। बिल्कुल सामने हमारे पास सिग्नेचर का हुड है। अच्छा, ये इसका वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग एरिया है, वॉशिंग मशीन लगी हुई है। छत पे अगेन सीलिंग है। ये इसकी विंडो इंस्टॉल्ड है कि आपको एयर वेंटिलेशन और सन वेंटिलेशन का किचन में भी इशू ना हो। काफ़ी खुला डुला किचन है, ग्राउंड फ्लोर के एतबार से, 14 मरला घर के एतबार से बहुत अच्छा किचन है। ये यूपीवीसी का डोर लगा हुआ है। ये लगाने का बेनिफिट ये होता है कि आपका ये डोर ना पानी से ना ही धूप से ये ख़राब होता है, क्योंकि ये आउटडोर लगा हुआ है। बैक साइड पे ये इसके हम बैक साइड एरिया पे चले गए। ये बेसिकली साइड का एरिया है, साइड की वो स्ट्रीट है जो मैं आपको गराज से दिखा रहा था। ये लॉन्ड्री एरिया स्टॉप बना हुआ है। फ्लोर पे इसके 2x2 के टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं। लेफ्ट साइड पे 2 गीजर हैं। अच्छा, यहाँ पे जो नीचे है उनके अंदर भी स्पॉटलाइट्स लगी हुई हैं, उसके अंदर ट्रेवेंटाइन टाइप की ग्रास लगी हुई है जो घर को मजीद खूबसूरत बना रही है। ये ओपन टू स्काई एरिया है। ये जो स्टेयर्स हैं ये बेसिकली सर्वेंट क्वार्टर स्टेयर्स हैं। तो सर्वेंट क्वार्टर का टोटल रास्ता सेपरेट रखा गया। 2 गीजर लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिक से भी चलते हैं, गैस से भी चलते हैं, दोनों से चल सकते हैं एट अ टाइम। ये जो गीजर है इनका एडवांटेज ये है कि आप इनको सोलर से भी यूज कर सकते हैं। इस घर के अंदर सोलर इंस्टॉल नहीं है, बट आप सोलर को इंस्टॉल करवा सकते हैं। सोलर को इंस्टॉल करवाएं तो आपका बिजली का बिल जीरो हो जाता है। चल के हम ग्राउंड फ्लोर के दोनों बेडरूम विजिट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बेडरूम का डिजाइन है वो दोनों बेडरूम काइंड ऑफ मास्टर बेडरूम। अच्छा, ये इसका बेडरूम है। ये बेसिकली 13x17 का बेडरूम है, सॉरी 14x17 का बेडरूम है, जिसमें इजीली मास्टर बेडरूम, क्लोजेट एरिया, हमारे पास सब कुछ इसमें मौजूद है। और लेफ्ट साइड पे जो इसकी वॉल बनी हुई है वो मीडिया वॉल बनी हुई है। सामने इस पे देखें तो साथ ही हमारे पास विंडो है। ये मीडिया वॉल इसलिए बनाई हुई है क्योंकि लोग ख्वाहिशमंद होते हैं कि हम बेडरूम में भी अपनी एलईडीज को इंस्टॉल करें। राइट साइड पे हमारे पास जो एरिया है, लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास एरिया है सीलिंग का, वो बड़ा खूबसूरत है। उसके साथ ये लैंप्स लगे हुए हैं। मतलब आप अगर यहाँ पे बेड सेट करते हैं तो आपको यहाँ पे लैंप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे लैंप्स मौजूद हैं। राइट साइड पे इसका क्लोजेट एरिया है, ग्रे टक्टाइल शीट है, बड़ी खूबसूरत है, और अंदर वाइट कलर का थीम है। ये बड़ी खूबसूरत शीट है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में। और ये इसका वॉशरूम है। व्यूअर्स, किसी भी घर का किचन और वॉशरूम देख के घर की खूबसूरती और डिज़ाइन का आइडिया होता है। इसकी वैनिटी चेक करें। अगेन हमारे पास पोर्टा फिटिंग के सारी फिटिंग्स लगी हुई हैं, और इसकी वैनिटी बहुत ही खूबसूरत है व्यूअर्स। बिल्कुल सामने हमारे पास इसकी सीट है, टॉप तक टाइल्स लगे हुए हैं। राइट साइड पे हमारे पास ये शावर केबिन है, बट ये ओपन शावर केबिन है, एक साइड से ग्लास लगा हुआ है। शावर फिटिंग सारी कंसील्ड है। फ्लोर पे और टॉप पे सारे एक ही साइज के 2x4 के टाइल्स लगे हुए हैं। इस घर की प्राइस है 6 करोड़ 90 लाख रुपए। ये कैश पे मौजूद है और लोकेट करता है बैरिया टाउन के इंतहाई पॉश एरिया पे। ये इसका बेडरूम नंबर 2 है।
बेडरूम नंबर 2 जो है वो तकरीबन 16 बाय 18 का बेड है। राइट साइड पे आप इसकी फीचर वॉल देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत सा सिंपल स्टाइल में यहाँ पे सीलिंग वर्क हुआ हुआ है। ये इसकी विंडो है। लेफ्ट साइड पे इसका क्लोजेट एरिया है, ग्रे और वाइट थीम में। ये बेसिकली वाइट नहीं है, ऑफ वाइट ग्रे टच थीम है। और राइट साइड पे इसका हमारे पास वॉशरूम है। ये वॉशरूम उससे बिल्कुल मुनफरिद है। इस पे जैसे ही हम एंटर होते हैं तो राइट साइड पे हमारे पास वैनिटी आ जाती है। वैनिटी के ऊपर बिल्कुल कोरियान वर्क आ जाता है। कंसील्ड वैनिटी है, पोर्टा फिटिंग का सेटअप है। पोर्टा का ही सेटअप इस पूरे घर के अंदर इंस्टॉल्ड है। 2 बाय 4 की हमारे पास यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं। और जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं तो ये शावर केबिन है। शावर केबिन में हमारे पास रेन शावर भी इंस्टॉल्ड है और साथ हमारे पास ये देखिए ये रेन शावर है। और बिल्कुल सामने हमारे पास हैंड शावर भी है। ये सारा सेटअप जो है वो कंसील्ड है। 2 बाय 4 का हमारे पास शावर, 2 बाय 4 की हमारे पास यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है मुकम्मल। अच्छा, ये छोटा सा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है जिसके ऊपर कोरियान का टॉप रखा हुआ है। इस शावर केबिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना एरिया, इतना सिटिंग एरिया इनफ है। अदरवाइज वैसे मैं जो एरियाज हैं वो थोड़े से बड़े देखे हैं। ऊपर वाले वॉशरूम में सिटिंग एरिया इससे बड़ा है। ये सारे टेम्पर्ड ग्लास लगे हुए हैं और टॉप तक हमारे पास अगेन 2 बाय 4 की टाइल्स इंस्टॉल्ड है। इस घर में 99% 2 बाय 4 की टाइल्स को इंस्टॉल किया हुआ है। आप जानते हैं कि टाइल्स में हमारे पास 1 बाय 1 फुट की टाइल्स भी आती हैं, 2 बाय 4 की टाइल्स भी आती हैं। प्राइस में बड़ा फर्क है। चल के मैं आपको सबसे पहले स्टेयर का डिज़ाइन चेक करवाता हूँ। अगेन ये आप चेक करें, ये स्टेयर का डिज़ाइन है। मैं आपको फर्स्ट फ्लोर विजिट करवाता हूँ। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर की निस्बत टोटली सेपरेट है और डिफरेंट है। बिल्कुल सामने जो स्टेयर्स नज़र आ रही हैं ये हमारे पास छत का रास्ता है। यहाँ से हम छत को भी जा सकते हैं और ये छत पे जो सर्वेंट क्वार्टर है, सर्वेंट भी इस स्टेयर को यूज़ करके ग्राउंड फ्लोर पे आ सकता है। अच्छा, ये जो स्टेयर हैं ये हमारे पास स्टील की लगी हुई है बट बिल्कुल सॉलिड है। ये इसका फर्स्ट फ्लोर का टूर है। फर्स्ट फ्लोर बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा कुशादा सा है। यहाँ पे हमारे पास जो बेडरूम है, स्टोर्स हैं, जो हमारे पास यहाँ पे व्यूज़ हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर का आप ये किचन चेक करें। ये ग्राउंड फ्लोर के किचन से भी बड़ा किचन है। अच्छा, ये जो किचन है इसको हाफ ओपन और हाफ क्लोज रखा हुआ है। सामने टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पे जो हमारे पास स्टोव लगा हुआ है उस पर एक प्लेट की जगह है जो इलेक्ट्रिक से चल सकती है। ये यहाँ पे हमारे पास डबल केबिन वैनिटी लगी हुई है। प्रॉपर तरीके से हर्ड और ईच एंड एवरीथिंग जो ज़रूरियात ज़िंदगी है किचन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल्ड है। अच्छा, फ्लोर पे छत पे हमारे पास बड़ी खूबसूरत सीलिंग हुई हुई है। ये घर के बिल्कुल सामने वाला पहला बेडरूम है बट इससे पहले मैं आपको ये एरिया दिखाऊंगा। व्यूज, ये इसका मीडिया रूम है, यानी कि आप कह लें कि टीवी लॉन्च का रूम है। बहुत ही खूबसूरत टीवी लॉन्च डिज़ाइन किया हुआ है। सामने यहाँ पे हमारा एलईडी आ जाएगी। ये टीवी लॉन्च इतना है कि इजीली यहाँ पे 14-15 लोग अपनी सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल सामने ग्लास वर्क हुआ हुआ है। ये आपके पास विंडो है। उसके फ्रंट साइड पे हमारे पास एक बालकनी है जो सिर्फ इस टीवी लॉन्च के लिए डिज़ाइन की हुई है। अच्छा, ये सामने का एरिया देखें, जो असल देखने वाली चीज़ है वो ये सामने वाला एरिया देखने वाला है। व्यूअर्स, ये इसका ओपन टू स्काई एरिया है। ऊपर छत पे हमारे पास टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है, सनलाइट लगी हुई है, शैंडलियर लगा हुआ है और ये हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रास वर्क हुआ हुआ है। और ये देखें वो एरिया है जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। ये काफ़ी टॉप तक इंतहा दर्जे का खूबसूरत एरिया है। शायद आपको वीडियो में इतना आइडिया ना हो रहा हो, मगर इसकी जो फीचर लाइट्स हैं, जो यहाँ पे ग्रिल का वर्क हुआ हुआ है टॉप पे, ये इस घर की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। इतना बढ़ा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे हमारे पास पत्थर और आर्टिफिशियल ग्रास का काम हुआ हुआ है। ये हमारे पास सिटिंग का एरिया ये इसलिए डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर टेरेस पे धूप है और आप अंदर बैठ के बारिश वगैरह को या धूप को या मौसम को एंजॉय करना चाह रहे हैं तो यहाँ बैठ सकते हैं। इस स्लाइडिंग विंडो को हटा के आप स्टेयर्स के थ्रू बाहर टेरेस पे भी जा सकते हैं। अगेन ये घर 14 मरले का है। यहाँ पे भी ग्रिल लगी हुई है। पूरे घर की तमाम विंडोज में ग्रिल इंस्टॉल्ड है। ये ब्रांड न्यू घर है जो कि लोकेट करता है बैरिया टाउन के पॉश एरिया, ओवरसीज सेक्टर के अंदर। और ये कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे नहीं है। जिस डिज़ाइनर ने ये घर बनाया है इससे पहले 25-30 घर ये वहाँ पे बना के सेल कर चुके हुए हैं। मैं आपको इसका बेडरूम नंबर 1 विजिट करवाता हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर का जो किचन है, किचन के बिल्कुल सामने हमारे पास ये बेडरूम नंबर 1 है। बेडरूम नंबर 1 अगर हम देखें तो उस पे हमारे पास अगेन वही टाइल थीम, यहाँ पे ग्लास वर्क टॉप तक लगा हुआ है। उसके बिल्कुल साथ क्लोजेट एरिया, छत पे सीलिंग। बेसिकली इसको इन्होंने चिल्ड्रन रूम बनाया बट ये कहीं से चिल्ड्रन रूम लगता नहीं है। अच्छा, राइट पे इसके चिल्ड्रन स्टाइल की वैनिटी लगी हुई है जो चिल्ड्रन रूम में मेरे ख्याल में इस साइज की वैनिटी बेहतर है। पोर्टा की अगेन फिटिंग्स लगी हुई हैं और कंसील्ड, और हमारे पास यहाँ पे सीट और अगेन सामने हमारे पास शावर एरिया डिजाइन किया हुआ है। चिल्ड्रन रूम में शावर केबिन नहीं बनाया हुआ,
उसकी एक रीज़न ये है कि चिल्ड्रन समटाइम शावर को यूज़ नहीं कर पाते। अगेन कंसील्ड फिटिंग है, कहीं भी फिटिंग्स में टाइल्स में कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ, डिज़ाइन में कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ, किसी भी एरिया में पैसों को नहीं बचाया हुआ। मैं घर काफ़ी सारे बेच चुका हूँ बैरिया, मैं खुद भी कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। ये जिस साइज़ के इन्होंने दरवाजे, वुड डिज़ाइन और ये चीज़ें बनाई हुई हैं, आप यकीन करें कि इसमें आपको किसी भी जगह पे ये नहीं फील होगा कि यहाँ पे पैसे बचाए गए हैं। राइट साइड पे ये एरिया हमारे पास बेसिकली स्टोर का एरिया है। यहाँ पे आप स्टोर में भी हमारे पास टाइल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे आप अपने क्लोजेट डिजाइन कर सकते हैं, आप अपना स्टोर बना सकते हैं, कबर्ड एरिया बना सकते हैं, प्रेस एरिया बना सकते हैं, आयरन रूम बना सकते हैं। यहाँ तक कि आप चाहें तो इसको प्रेयर के लिए भी एक आध बंदा यहाँ पे नमाज पढ़ सकता है। खैर, इस घर का एक एक कोना यूटिलाइज किया गया, जैसे यहाँ पे मिरर और उसके बिल्कुल साथ ही हमारे पास बेडरूम नंबर 2, पूरे घर का बेडरूम नंबर 4 है। अच्छा, बिल्कुल सामने आप ये इसकी जो वॉल है ये चेक करें। इस वॉल के ऊपर वुड का बड़ा खूबसूरत डिजाइन किया हुआ है। ये ओरिजिनल वुड है, ये चेक करें। ये ओरिजिनल वुड है जिसके ऊपर लैकर फिनिश करके इसको नेचुरल कलर में पॉलिश किया हुआ है, और इसकी वजह से इस कमरे का डिजाइन बहुत खूबसूरत हो गया। फ्लोर पे हमारे पास 2x4 की टाइल्स हैं। ये 12x16 का रूम है और बड़ा हैंडसम साइज है। अच्छा, ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इसका क्लोजेट एरिया आ गया, उसके साथ ड्रेसिंग रूम डिजाइन किया हुआ है। इनफ साइज का क्लोजेट एरिया और ड्रेसिंग रूम है जिसपे स्टेप्स बनाए हुए हैं कि यहाँ पे हम अपना सामान भी रख सकते हैं। उसके बिल्कुल साथ ये इसका अटैच वॉशरूम है। अटैच वॉशरूम की अगर आप खूबसूरती देखें तो एक साइड पे हमारे पास यहाँ पे कंसील्ड फिटिंग, और उसके बिल्कुल साथ हमारे पास यहाँ पे वैनिटी, और उसके साथ ये हमारा शावर केबिन। इस शावर केबिन के अंदर जो बेंच बनाया हुआ है कोरियान का, वो एक बड़े हैंडसम साइज का, अगेन रेन शावर और सेम डिजाइन की जो पूरे घर के अंदर हमने फिटिंग्स लगाई हुई है। ये यहाँ पे सिटिंग एरिया है, प्रॉपर एक बेंच बना हुआ है। इधर बैठ के आप इस वॉशरूम को बंद करके स्टीम भी ले सकते हैं, आप शावर भी ले सकते हैं। टॉप तक खूबसूरत टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं, प्रॉपर तमाम ब्रांडेड फिटिंग्स लगी हुई हैं, टेम्पर्ड ग्लास इंस्टॉल्ड है, टूटने का कोई डर नहीं है आपको। अच्छा, चल के मैं आपको इसका बेडरूम दूसरा दिखाता हूँ। अगेन इस घर की डिमांड 6 करोड़ 90 लाख रुपए है, कैश पे मौजूद है। 14 मरले का घर है, डेड एंड स्ट्रीट पे है, स्ट्रीट साइज का 50 फीट है। इससे वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे पास पार्क है, मस्जिद है, मार्केट है, मतलब 4-5 मिनट की वॉक पे सब कुछ मौजूद है। ये इसका बेडरूम नंबर 5 पूरे घर का, और फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर 3। ये मास्टर बेडरूम है। इस बेडरूम का साइज तकरीबन व्यूअर्स 15x18 का ये बेडरूम है। फीचर वॉल बनी हुई है बहुत खूबसूरत, बहुत सिंपल डिजाइन में वॉशरूम, और इस बहुत सिंपल डिजाइन में ये बेडरूम डिजाइन किया हुआ है। बिल्कुल सामने क्लोजेट एरिया है। ये घर कैश पे मौजूद है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे फेलिंग इंटरनेशनल के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम है। अच्छा, ये इसका वॉशरूम देखें, बिल्कुल सामने कोरियान की कस्टम मेड वैनिटी लगी हुई है। यहाँ पे हमारे पास पोर्टा फिटिंग्स लगी हुई हैं, पूरे टॉप तक हमारे पास टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं। राइट साइड पे कंसील्ड हमारे पास सीट लगी हुई है, 2x4 की हमारे पास टाइल्स लगी हुई हैं। अच्छा, ये इसका व्यूज बेसिकली शावर केबिन बना हुआ है। शावर केबिन को अगर हम अंदर से विजिट करें तो इस पे हमारे पास जो टाइल्स यहाँ लगी हैं वही टाइल्स हमारे पास शावर केबिन पे लगी हैं। थोड़ा सा फंकी स्टाइल है, मगर बड़े वॉशरूम की वजह से ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। रेन शावर इंस्टॉल्ड है। राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे कंसील्ड फिटिंग्स हैं सारी। अच्छा, जो ये वॉशरूम है, ये हर वॉशरूम आपको एक दूसरे से डिफरेंट लगेगा। व्यूअर्स, अगेन ये घर कैश पे मौजूद है। इस घर की मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फेयरलिंक इंटरनेशनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पास बैरियर टाउन के अंदर और डीएचए के अंदर ब्रांड न्यू 5 मरला से लेके 4 कनाल तक के ब्रांड न्यू मकानात मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट्स, इंस्टॉलमेंट्स पे हमारे पास अपार्टमेंट्स और शॉप्स मौजूद हैं। फैसल टाउन, कैपिटल, स्मार्ट सिटी, डीएचए और बैरियर टाउन में हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स और ये तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से बैरियर टाउन के अंदर और फैसल टाउन के अंदर, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर रियल स्टेट का और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप बैरियर के अंदर अपना घर बनवाना चाहते हैं तो हम आपको वो सर्विसेज भी दे सकते हैं। हमारे पास अपने ज़ाती बनाए हुए काफ़ी सारे घर यहाँ पे कैश पे अवेलेबल हैं फॉर सेल के लिए। आपने इस घर का मुकम्मल रिव्यू किया है, मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू।